मच्छर, ततैया और शहद की मक्खियां, बहुत तरह के कीड़े हमें काट सकते हैं। ज्यादातर मामलात में मामूली दर्द होता है और कोई खास खतरा नहीं होता, लेकिन शहद की मक्खी के डंक मारने पर बाज मामलात में संगीन मसाइल खड़े हो सकते हैं। अगर मुतासिरा शख्स को एलर्जी हो तो जान जा सकती है। आज का मौजू, शहद की मक्खी के डंक मारने पर इब्तिदाई तिब्बी इमदाद, फर्स्ट एड फॉर बी स्टिंग। हमारे माहौल में शहद की मक्खियां रहती हैं। आसपास दरख्तों पर इनके छत्तों का होना आम बात है। वैसे तो शहद की मक्खियां हमें डंक नहीं मारती, लेकिन इन्हें खतरा महसूस हो तो वो डंक मार सकती हैं और ये तकलीफदा हो सकता है। शहद की मक्खी का डंक होता है। इसकी खासियत ये है कि वो कांटे नुमा होता है और शहद की मक्खी के पेट से जुड़ा होता है। डंक में जहर की थैली भी होती है। शहद की मक्खी डंक मारती है तो कांटेदार डंक जल्द में फंस जाता है। आमतौर पर शहद की मक्खी पेट फटने की वजह से डंक मारने के बाद मर जाती है। तो देखते हैं कि शहद की मक्खी के डंक मारने पर इब्तिदाई तिब्बी इमदाद कैसे दें। सबसे पहले मुतासिरा शख्स को महफूज मुकाम पर ले जाएं और इसे पुरसुकून करें। यकीनी बनाएं कि शहद की मक्खी ने ही डंक मारा है। शहद की मक्खी के काटने पर बहुत दर्द होता है, लेकिन आप घबराए बगैर डंक की जगह का मुआयना करें। शहद की मक्खी का कांटेदार डंक अक्सर जल्द में फंसा रहता है और वो ऐसा दिखता है, इसलिए गौर से देखें कि डंक अंदर है या नहीं। अगर है तो सबसे पहले और फौरी तौर पर उसे निकालना जरूरी है। डंक को नोचकर, खरोचकर या दबाकर निकालने की कोशिश ना करें। ना ही इसे चिमटे से पकड़कर खींचने की कोशिश करें। ये सब करने से जहर की बड़ी मिकदार अंदर जा सकती है और दर्द और भी बढ़ सकता है। डंक निकालने के लिए आप प्लास्टिक का कार्ड, जैसे एटीएम का कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, अपने अंगूठे का नाखून या फिर चाकू का बिना धार वाला हिस्सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जो भी चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसे इस तरह तिरछा पकड़ें, जाविये पर, और फिर डंक को एहतियात से बाहर ढकेल कर निकाल दें। डंक को निकालने के बाद जहां काटा है, इस जगह को साबुन और पानी से धोएं। अगर दर्द बहुत ज्यादा है और सूजन आ रही है तो ठंडा सेक दें। बर्फ को कभी भी रास्त जिल्द पर ना लगाएं। शहद की मक्खी के जहर में तेजाब मतलब एसिड की खुसूसियात हैं, इसीलिए इब्तिदाई तिब्बी इमदाद में दर्द और जलन से निजात के लिए खाने के सोडे यानी बेकिंग सोडे में थोड़ा सा पानी डालकर गाढ़ा लेप बनाएं। इसे डंक की जगह पर लगाएं। आराम ना मिले तो 15 मिनट बाद दोबारा लगाएं। इसके बाद जल्द से जल्द डॉक्टर के मशवरे से दर्द या एलर्जी से बचने के लिए दवा दी जा सकती है। डॉक्टर से बिना पूछे कोई दवा न दें। अब बहुत जरूरी बात, कुछ लोगों को शहद की मक्खी के जहर से एलर्जी यानी संगीन रद्दे अमल हो सकता है। इसकी अलामात जान लें। मुतासिरा शख्स को बोलने में या सांस लेने में जरा भी तकलीफ होने लगे, जिस्म में सूजन आने लगे, जी मचलाने लगे या उल्टी हो, दाने उभर आए जिनमें जलन या खुजली हो, चक्कर आए या पसीना छूटने लगे या अचानक कमजोरी महसूस हो, ये सब एलर्जी की अलामात हैं। ये एक इमरजेंसी सूरत हाल है, इसलिए आप फौरी तौर पर एम्बुलेंस का बंदोबस्त करें। इस वक्त मुतासिरा शख्स की सांस ठीक से चल रही है या नहीं, इस बात पर खुसूसी तवज्जो दें। इंतजार के दौरान मुतासिरा शख्स को आरामदा पोजीशन दें और इसे यकीन दिलाएं कि मदद जल्द आ रही है। अगर आपको डंक के बारे में मालूमात नहीं है तो कुछ भी नहीं करना ज्यादा महफूज है।
आप करीबी डॉक्टर या दवाखाने को फोन करके मदद लें। याद रखें, तमाम कीड़ों का डंक एक जैसा नहीं होता। जैसे शहद की मक्खी का कांटेदार डंक ततैया और मच्छर के डंक से बिल्कुल अलग होता है। ततैया और मच्छर अपना डंक जल्द में नहीं छोड़ते। और एक बात, ततैये के जहर में अल्किली यानी असास की खुसूसियात होती हैं। इस पर बेकिंग सोडा लगाना गलत होगा। तहफ्फुज़ और रोकथाम इलाज से बेहतर है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। देखते हैं कि कीड़ों के काटने या डंक मारने से हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। ऊंची घास या बहुत सी हरियाली में पूरी आस्तीन के कपड़े पहने और अपने पैर भी पूरे ढाकें। आप चाहें तो पैंट या शलवार के पांचों को इस तरह अपने जुराबों के अंदर डालें। ऐसा करने से कोई भी कीड़े मकोड़े अंदर नहीं घुस पाएंगे। किसी भी कीड़े के साथ छेड़छाड़ ना करें। छत्ते को नहीं छेड़ें। शहद की मक्खियां तो अपने बचाव के लिए झुंड में भी हमला कर सकती हैं। वैसे भी शहद की मक्खियां हमारे खेतों और फसलों के लिए बहुत जरूरी भी हैं। आज आपके लिए 2 काम। पहला काम, इन कीड़ों की फहरिस्त बनाएं जो हमें डंक मार सकते हैं। आपकी मादरी जुबान में इन्हें क्या कहते हैं, इनके बारे में मजीद मालूमात हासिल करें। मालूम करें कि उनके डंक मारने पर क्या होता है। हो सके तो इनकी तस्वीर जमा करें और सबके साथ शेयर भी करें। दूसरा काम, शहद की मक्खी के डंक मारने पर इब्तिदाई तिब्बी इमदाद देने के लिए रोल प्ले करें और हो सके तो वीडियो बनाकर सबके साथ शेयर भी करें। इब्तिदाई तिब्बी इमदाद सीखें, मोहतात रहें, महफूज रहें।